40 साल की उम्र में जो ख़ास एंजाइम आपको डॉक्टर देती है उसका नाम है CoQ10 यूबिक्विनॉल। ये एक ख़ास एंजाइम होता है। जब एक औरत 40 साल की होती है तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो सेल डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, यानी कि बुढ़ापे के असरात शुरू हो जाते हैं और हैवी हो जाते हैं। मतलब 30 साल के बाद 35 साल के बाद बुढ़ापे के असरात ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 40 साल में अब बाकायदा तौर पे जो हमारी बॉडी है वो ओल्ड एज की तरफ जा रही होती है। तो अगर आप इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं या 35 साल की उम्र के बाद भी आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो आपके जो ओवरीज़ हैं उनमें से जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर करना होगा। अब उसकी क्वालिटी किस तरह बेहतर हो सकती है? सिर्फ डाइट एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी नेचुरल तरीके से कंसीव करने की सलाहियत को बढ़ाया जा सके। तो इसमें आपको एक ख़ास मेडिसिन दी जाती है जिसमें यूबिक्विनॉल CoQ10 एंजाइम होता है, Q10 इसको हम कहते हैं। तो ये दिया जाता है जो आपकी जो ओवरी की क्वालिटी है उसको बेहतर करता है, एग क्वालिटी को बेहतर करता है। इसके अलावा ये जो एंजाइम है ये डेली आपको 100 से 600 मिलीग्राम डेली इसकी रिकमेंडेड डोज़ होती है। ये सप्लीमेंट्स की फॉर्म में मिलता है। आपकी बॉडी इसको बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। इसके अलावा जब आप कंसीव कर लेती हैं, स्पेशली ये उन ख़वातीन को दिया जाता है जिनकी लंबे अरसे तक इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहा हो और इनफर्टिलिटी के बाद जब कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन की वजह से IVF रिकमेंड किया जाता है, यानी कि जो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, उन ख़वातीन को 3 महीने पहले से इस एंजाइम को यूज़ करने को दिया जाता है। तो ये आपकी ओवेरियन हेल्थ को अच्छा करता है, एग क्वालिटी को बढ़ाता है, आपकी कंसीव करने की सलाहियत को बढ़ाता है। ये जो एंजाइम है अगर आप प्रॉपर तरीके से लेती हैं तो फिर आप कंसीव कर पाती हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिर इस एंजाइम को रोक दिया जाता है। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर किसी खातून को, किसी लेडी को प्री एक्लेम्शिया का ख़तरा हो तो डॉक्टर इस एंजाइम को दोबारा से शुरू करा सकती है। असल मुद्दा आपका माँ बनना है। अगर आपने बहुत लंबे अरसे तक इनफर्टिलिटी को फेस किया है तो फिर एटलीस्ट एक बेबी तो होना ही चाहिए। इसीलिए कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपकी ओवेरियन हेल्थ को अच्छा करते हैं। मेरी दुआ आप तमाम ख़वातीन के लिए है कि अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता फ़रमाए। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से बताती हूँ और गायनी इशूज़ जो होते हैं प्रेगनेंसी के अलावा, जो गायनी इशूज़ होते हैं उस हवाले से भी गाइड